सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों तीन अच्छे से हो रही है जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में, सो दैट मुझे क्लियर हो जाए। हाँ, सब कुछ क्लियर है। ओके गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम आपकी मैथ्स की बुक का 10th की मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर। हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। जैसे आप सभी को पता है, हमने रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, प्राइम नंबर, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सब चीजें, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सब पढ़ लिया है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हमने रिलेशनशिप देखे थे। दो दो रिलेशन बताए थे मैंने। एक रिलेशन के हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, दूसरे रिलेशन के हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, पोल में रह गए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर हम डिस्कशन करेंगे और फिर पोल में क्वेश्चंस लेंगे और फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, आज जिस कॉपी पेंसिल लेके बैठना, जिसको नहीं समझ आ रहा है मुझे दोबारा से बताना, मैं अच्छे से दोबारा क्लियर करूंगी। रूल्स वही हैं जो रोज की क्लास में होते हैं। अननेसेसरी माइक कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, वाई और एन लिखेंगे। डाउट बेटा सभी बच्चे पूछेंगे, जो भी आपका डाउट है चाहे लिख कर पूछो, 3 डॉट पे जाओ, इनकॉल मैसेज में जाके, या अनम्यूट करके पूछो, लेकिन अपने डाउट जरूर क्लियर करो, वरना वो आगे बढ़ते बढ़ते बड़ा डाउट बन जाएगा। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है एक्टिविटीज में, पोल में एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। जिसका पोल नहीं चलता है, जैसे ही मैं चैट ऑन करूंगी वहां पर आंसर आना चाहिए, मैं वहां से पिक करूंगी। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने बेटा सबसे पहले ये पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है। हमने दो तरीके के रिलेशन पढ़े थे। मैंने सबसे पहला रिलेशन एक बताया था आपको कि अगर मान लो मेरे पास दो नंबर है ए और बी, ठीक है, अगर मेरे पास इसका एचसीएफ गिवन है और एलसीएम गिवन है, तो जो एलसीएम होगा ए और बी का, वो हमेशा ज्यादा होगा एचसीएफ से। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हैं बच्चे, कभी भी आप देखना एलसीएम हमेशा ज्यादा आता है एचसीएफ से, है ना। ये है आपका फर्स्ट रिलेशन। मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ 5 और 20 का। ठीक है, 5 के अगर हम फैक्टर बनाए तो क्या बनेगा, 5 एकम 5। ठीक है, 5 गुना में 1। और अगर मैं 20 के बना रही हूँ तो 20 के क्या बनेंगे बेटा, 2 से जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 गुना में 2 गुना में 5। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एचसीएफ की बात करूं तो क्या होता है, एचसीएफ कॉमन जो फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, तो यहाँ एक ही एक पावर है, यानी कि 5 आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर इनटू में जो अनकॉमन फैक्टर है, तो 20 आपका एलसीएम हो जाएगा। बाय चांस यहाँ पर नंबर वाले ही आपके गुड एलसीएम। इवनिंग मैम, सॉरी फॉर दिस। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सो कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ हमेशा ग्रेटर होगा एलसीएम से। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट रिलेशन। क्लियर हुआ सभी को? तो कोई भी आपसे पूछता है कि आपको कौन सा रिलेशन काम करेगा, या ए और बी को, या मतलब है यहाँ पर नंबर से। ठीक है, मतलब मेरे पास जैसे 5 और 20 था तो मैं 5 और 20 यहाँ लिखूंगी, एलसीएम ऑफ 5 और 20 इज ग्रेटर देन एचसीएफ ऑफ 5 एंड 20। ठीक है, जो बड़ा होता है उस साइड मुंह, जो ये सिंबल है इसका माउथ ओपन होता है। ठीक है, अगर मैं उस साइड एलसीएम लिख दूं, इस साइड एचसीएफ लिख दूं, या एचसीएफ इस साइड लिख दूं, तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? ये बताओ जल्दी से। पहला रूल क्लियर है? पहला रिलेशनशिप सबको क्लियर है? चैट सेक्शन में जल्दी से बता दो बेटा। यस मैम। गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन इस पे हम पहले ले लेते हैं रिकॉल, फिर हम सेकंड वाले को थोड़ा डीपली दोबारा पढ़ते हैं और फिर उस पर क्वेश्चंस करते हैं पोल में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, ये इसी पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वो कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी क्या होगा। ठीक है, आपको रिलेशन यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, इनमें से पता है आपको, बस वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अभी अभी बताया है मैंने एक तरीके से, और ये आपको याद होना चाहिए बेटा, पहला रिलेशन क्या है और दूसरा रिलेशन क्या है। वेरी गुड।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, ध्यान से बेटा। अभी अभी बता के हटी क्या रिलेशनशिप होता है एचसीएफ एंड एलसीएम के अंदर, अगर मेरे पास दो नंबर ए एंड बी है तो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करो। अभी भी दो तीन बच्चे बचे हुए हैं, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अभी करके हटे हैं हम। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी अभी मैं बता के हटी हूँ, फिर भी दो तीन बच्चों ने आंसर गड़बड़ कर दिया कि एलसीएम जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से, है ना। तो मैम हम चैट में आंसर कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, जिन बच्चों का पोल नहीं चलता, वो दो बच्चे हैं ना, वो मेरे एक तो पीयूष है। हाँ, पीयूष की आईडी से, और एक और बच्ची है ना। हाँ हाँ, आप तो पोल हमने में कर दिया मैम। Good. हाँ जी बेटा, बोलो। दूसरा बच्चा कुछ कह रहा था। हाँ मुझे याद है, दो बच्चे हैं, उनका मैं कंसीडर करूंगी, बिल्कुल करूंगी। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? बी। हमेशा याद रखो, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलो अभी मूव करते हैं सेकंड, जो मैंने आपको बताया था सेकंड रूल रिलेशनशिप। ठीक है, बहुत डिटेल में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्या था कि जो अगर मेरे पास एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, तो एलसीएम और एचसीएफ किसी भी दो नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ठीक है, मैंने ये रिलेशन आप सभी को बताया था, ये आप हमने बोला था रिलेशन सेकेंड। ठीक है, रिलेशनशिप सेकेंड है ये। क्या बताया था कि मान लो मेरे पास कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं बच्चा। मैं मान लेती हूँ ए में ले लेती हूँ 30 और बी में मान लेती हूँ 15। ठीक है, इन दोनों का मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ मान लो मुझे एचसीएफ गिवन है। कितना होगा इसका एचसीएफ? जल्दी बताओ, एचसीएफ कितना आएगा इसका? अच्छा, देख लेते हैं। 5, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा, 5 आ गया, 5 आ गया, फिर 5 पे जाएगा 1। हाँ, एलसीएम निकल रहा है 5, 10, 10, 30। ठीक है, चलो एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन बना रही हूँ बेसिकली। आपको ये तीन चीजें दी हुई है और उसने बोला है एचसीएफ फाइंड करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर कभी भी बेटा कुछ भी हो सकता है, इस रिलेशन का मतलब ही यही है कि आपको तीन चीजें गिवन होगी, आपको बस आराम से एक जो निकालने बोला है वो आपको निकालना है। जैसे इसने यहाँ पर एचसीएफ बोला है, तो मैं क्या लिखूंगी? वी एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है? 30 है, बराबर में या कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई 15। तो मैं इसको इस साइड ले जाऊंगी, एचसीएफ इक्वल टू
नाउ स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. ओके ओके। सो बेटा Yes, अगर ma'am. मैं हो सकता है मैं आपको प्रॉपर ना दिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा, बट लेकिन स्क्रीन विजिबल है, मेरी आवाज क्लियर है, देन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही बात कर रहे थे कि जो सेकंड आपका जो रूल है वो क्या कहता है। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो सेकंड रूल यही है कि आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 30 किया, कट जाएगा तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर सिंपल से निकल के आ जाएगा 15। ठीक है, अगर मैं वैसे भी दिखाऊं तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, हम पहले फैक्टर बनाते हैं, है ना। तो फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका, 2 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है, 30 का यही होगा। और अगर मैं 15 के बनाऊं तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 इंटू में 5। तो हम क्या लेते हैं एचसीएफ, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी पावर जो छोटी होती है, तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको चेक करके बता दिया। तो सिंपल है, यहाँ पर बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी दो नंबर आपको नंबर गिवन है, एलसीएम निकालना है, नंबर नहीं गिवन है, एक नंबर गिवन है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, तो बस इजीली फाइंड कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और इस पे हम डिस्कशन करते हैं, आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन इस पे पोल में पूछेंगे। ठीक है, मुझे क्वेश्चन मैंने जो आपको देना है वो दिया हुआ है, गिवन है आप लोगों को। वो कहता है कि दो नंबर है, सपोज करिए नंबर मैं ले लेती हूँ, ए नंबर मुझे दिया हुआ है 4 एंड जो बी नंबर है वो 8 है और एचसीएफ गिवन है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। ठीक है, सभी मुझे बताएंगे फास्ट फर्स्ट कितना होगा इसका एलसीएम। ठीक है, कैसे, रिलेशनशिप मेथड से। ठीक है, मैम एचसीएफ कितना है? एचसीएफ निकाल रहे बेटा, बताओ मुझे कितना आएगा इसका। 2 4 नहीं, बताओ जल्दी से। 2 इंटू में 2, 2 रेज़ टू की पावर 2, और ये 2 रेज़ टू की पावर 3 चला जाएगा, तो कितना आएगा, 2 रेज़ टू की पावर 4 आ जाएगा। चलो हाँ जी, ठीक है बेटा, मैं रिपीट करूंगी, डेफिनेटली करूंगी रिपीट। ठीक है, रिलेशनशिप अप्लाई करो और मुझे यहाँ पर आपको एलसीएम बताना है। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप है बेटा कि एलसीएम मल्टीप्लाई क्या बेटा, चैट में किसका माइक ऑन है? चलो प्लीज बेटा माइक को थोड़ा ध्यान रखिए, ये आपका रिलेशन है जिसको आपको अप्लाई करना है और मुझे एलसीएम बताना है कितना आएगा। चलो वेरी गुड, 8 आ रहा है। चलो चेक करते हैं, मेरे को एलसीएम निकालना है, मैंने एलसीएम लिख दिया। एचसीएफ मेरा 4 है ना, और ए मेरा 4 है, ये मेरा 8 है। तो मैंने क्या, आपको पता है इसके यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो 8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कट गया, एलसीएम आ गया आपका 8। चलो अभी कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस रिलेशन में प्रॉब्लम हो, तो बेटा चारों में से कोई भी एक चीज नहीं गिवन है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, जिसको नहीं समझ आया ना एन लिख देना, बाकी बच्चे यस लिख दो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजेश की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया? हाँ जी बेटा बता दो। हाँ, बालाजी की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया, बताओ जरा। अच्छा दोबारा रिपीट कर दूं? ठीक है बेटा, मैंने सिंपल आपको ये बताया, मैंने ना दो रिलेशन बताए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर गिवन होते हैं और उसका एलसीएम गिवन है, एचसीएफ अगर आपको निकालना है, या एलसीएम निकालना है, एचसीएफ गिवन है, या दो नंबर में से एक नंबर गिवन है, मतलब इन चारों चीजों में से एक चीज गिवन नहीं है, तो हम बाय यूजिंग दिस रिलेशन वो इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर है, ठीक है, उनका जो एलसीएम एंड एचसीएफ होता है वो उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ये मेरा रिलेशन कहता है। कोई भी दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ उनके मल्टीप्लिकेशन, दोनों के नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इस चीज को हम चेक भी आराम से कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया ए और बी का, ए मेरे पास 4 था, बी मेरे पास 8 था, तो ए 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा, और एचसीएफ कितना होगा, वो 4 आया। बेटा ये बाय मतलब कोइंसिडेंट है कि कॉमन आ रहे हैं, बाकी जरूरी नहीं है कि जैसे ही आए। ठीक है, तो आपको पता है ये 4 गुना ये 8 करेंगे, यहाँ भी 4 गुना 8 करेंगे, 32 आएगा, यानी कि सेम है।
मतलब ये बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की, यानी कि रिलेशन जो है वो ट्रू होता है। तो अब इस रिलेशन का हम यूज कहाँ करते हैं? क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर देती हूँ, ए मेरे पास मान लो मैंने बोला 2 नंबर है, मेरे पास 2 है और मेरे पास बी ना 13 है, ठीक है। आप मुझे बताओ इनका 13 ही ले क्या? इसका एचसीएफ क्या होगा? अगर मैंने मान लो इसका एलसीएम दिया हुआ है आपको, अब मैं पूछ रही हूँ इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप क्या करोगे? 3 चीजें मैंने आपको दी हुई है, चौथी चीज आप पुट करके सब्स्टिट्यूट करके निकाल लोगे, ठीक है। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज मिसिंग हो सकता है वो फर्स्ट नंबर दे दे, सेकंड नंबर मिसिंग कर दे, है ना, एचसीएफ दे दे, एलसीएम ना दे, तो कोई भी एक चीज चारों में से ना दे के बाकी 3 चीजें दे देगा। क्लियर हुआ? राजन की आईडी से जो बच्चा है, और बाकी किसी बच्चे को डाउट है? एलसीएम कैसे किया बेटा? एलसीएम कैसे किया मतलब आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर का एलसीएम का मतलब क्या होता है? पहले हम फैक्टर्स बना लेते हैं, उसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनके हाईएस्ट पावर को, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर और अनकॉमन फैक्टर उनको लिखते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। गुड, समझ आ गया? बहुत बढ़िया। चलो फिर अब मैं लेती हूँ क्वेश्चंस, अगर सबको क्लियर है तो हम लेते हैं आप क्वेश्चंस, ठीक है? ले लू? ओके। चलो, क्वेश्चन है मेरे पास पहला आप लोगों के लिए ये, ठीक है। ये 2018 में भी आया था बेटा आपके एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में भी आया था आप लोगों का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किया कि इफ द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, मेरे पास 2 नंबर है गिवन, मैं पार्ट लिख लेती हूँ। 2 नंबर है जिन्हें मैंने ए नाम दे दिया, 96 है, बी नंबर आपके पास 404 है। उसका एचसीएफ आपने उसने दिया हुआ है, एचसीएफ उसने बोला है कितना है? 4 है। वो कहता है एलसीएम बताओ इसका क्या होगा, ठीक है। सिंपल है, 3 चीजें दे रखी है, चौथी चीज आपसे उसने पूछी है, सब्स्टिट्यूट करो एंड देन फाइंड करो। चलो, आप सभी को रिलेशन पता है, रिलेशन लगाना है और उसके बाद एलसीएम निकालना है। अच्छा, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। कोई जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से कॉपी में करो क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन है। चलो, और आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर ठीक है या नहीं, रिलेशन में पुट करके भी। If the HCF of 96 and 404 is 4, then LCM is very good. और जिनका पोल नहीं चलता है वो करके रखिएगा, ऑन करते ही कॉपी में पोल में चैट में आंसर आना चाहिए। गुड, वेरी गुड, ध्यान से करो बेटा। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। कट जो कर रहे हो ध्यान से करो। वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से करो बेटा, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। If the LCM of 96 and 404 is 4, then its LCM is, अगर उस 2 नंबर दे रखे हैं, 96 है, 404 है और उसका HCF दे रखा है, LCM आपको फाइंड करना है। आपको खाली एलसीएम बताना है बच्चों।
एलसीएम कितना होगा? वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। if the LCM, you have to find out the LCM. HCF 4 है, A आपका 96 है, B आपका 404 है। रिलेशन सबको पता है, उसमें जो जो दिया हुआ है वो लिख दो, बाकी सबको एक साइड ले जाओ, कट करो, आंसर निकालो। वेरी गुड। आंसर मुझे सबके चाहिए, टाइम ले लो, लेकिन सभी आंसर करेंगे। आराम से काटो। वेरी गुड। बेटा किसी का ना माइक ऑन है, एक बार आप चेक कर लो। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है इसकी। बालाजी की आईडी से बेटा माइक बंद करो अपना, आपका माइक ऑन है। थोड़ा ध्यान रखिए बेटा माइक्स पे भी, कि आप लोगों का अननेसेसरी माइक ऑन ना हो। अभी भी 5-6 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा बेटा। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, अभी भी 3-4 बच्चे रुके हैं बेटा, आंसर करो सभी। आंसर मुझे सबका चाहिए, वरना मैं नाम लेके बताने लगूंगी कौन कौन रुका हुआ है। करिए जरा। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो भी रुके हुए हैं करिए जरा। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है बेटा, आप इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना, जिन बच्चों को नहीं समझ आया है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सबका आंसर सही आना चाहिए, पर बहुत बच्चों का गड़बड़ है। देखो मुझे दिया क्या हुआ है, ध्यान से देखना। ए आपको दिया है 96, बी आपको दिया है 404, ठीक है। एचसीएफ आपको दिया हुआ है 4, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। मुझे पता क्या है, वी नो दैट रिलेशनशिप क्या है हमारा, हम पहले वो लिख लेते हैं। क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। यही पता है ना सबको, यही होता है ना। तो मेरे पास जो जो दिया हुआ है, एलसीएम तो मुझे निकालना ही है। एचसीएफ मुझे 4 दिया हुआ है, एलसीएम ए मेरे पास 96 है, मतलब पहला नंबर 96 है, दूसरा 404 है। अब सबको पता है कि इधर अगर ब्रैकेट बराबर के इस साइड कोई भी चीज अगर गुना में है तो इस साइड जाके भाग में हो जाती है, सबको ये बात पता है ना। अगर प्लस है उस साइड जाके माइनस हो जाता है, माइनस है इस साइड जाके प्लस हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। मैम अब 404 से कट जाएगा, 101 हाँ हो जाएगा। यस बिल्कुल कट जाएगा बेटा, है ना। अब 96 96 101 से मल्टीप्लाई करने पर 9696 आएगा। यस, आप दोनों में से कुछ भी काट सकते हो। आप एक 4 से आप 404 को भी काट सकते हो तो 101 आ जाएगा, नहीं तो आप 96 भी काट सकते हो, दोनों कट रहे हैं। तो मैंने मान लो ये काट दिया, तो 96 को जब मैं 101 से मल्टीप्लाई करूंगी बेटा, तो आप सभी को पता है कितना आएगा, आप खुद ही करके देखो, 9696 आएगा,
ठीक है, तो मैंने बस यही चीज बताई है कि तीनों चारों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी तो आप ऐसे ही निकालोगे। मेन है कैलकुलेशन। तो बेटा मुझे अब यही बताओ कौन सा आंसर ठीक हुआ, बी वाला। ए कैसे आ गया, ए कैसे आया आंसर, मुझे कौन बताएगा ए कैसे आया। दो तीन बच्चों ने मेरे ए लिखा। मैम आंसर भी है ना? हाँ बेटा आंसर बी है, बिल्कुल बी आंसर है इसका। लेकिन मेरे दो तीन बच्चों ने ना ए आंसर लिखा है, मुझे वो जानना है कि ए कैसे आया। मैम इनको गुना क्या में किया आपने जो ए आ गया। तो बेटा ए हम गुना क्यों करेंगे, लेकिन उसने तो पूछा ही नहीं है। गुना करने पे तो आप चेक कर रहे हो ना, चेक क्यों करेंगे हम। उसने यस अगर सर उससे मेरा तो आपने उस ठीक है। क्वेश्चन में उसने अगर आपसे ये पूछा होता कि आप गुना करके बताओ, चेक करो कि ये चीज ठीक है या नहीं, तो आप चेक करते। ये आप अपना चेक कर सकते हो कि आप क्या करो, 96 को 96 गुना में 4 करके देखो कि सच्ची में वही आंसर आ रहा है जो इसको गुना करके, इट मींस आपका आंसर ठीक है। ठीक है, ये है इसका मतलब। लेकिन उसने तो एलसीएम ही पूछा था ना। ठीक है, अपनी मिस्टेक पता लगी। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया था 2018 में क्वेश्चन। अब यस मैम। हो गया, यस और नो चैट में बता दो जल्दी से, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। तो जिस बच्चे ने मिसअंडरस्टैंडिंग करी है ना कि उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, अगर वो आपसे कहता है ना कि चेक करो ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, सही है या नहीं सही, तो आप उसको दोनों तरफ गुना कर करके दिखाते और दिखाते कि हाँ देखो इसको भी गुना करने पे यही आ रहा है और इसको भी गुना करने पे यही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी। मूव करें, एक क्वेश्चन और ले। चलो एक और क्वेश्चन है आपके पास ये। ठीक है, सॉरी। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम वही चीज है। इज द एलसीएम ऑफ 25 एंड 20 इज 100। ठीक है, गिवन पार्ट दे रही हूं मैं। उसने बोला है ए दो नंबर है 20 और बी मान लो मैंने 20 लिख दिया। 25 एंड 20 दो नंबर है, ए भी कुछ भी ले सकते हो, आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई नहीं, मतलब ए को 20 भी ले सकते हो, बी को 25 भी, दो नंबर दे रखे हैं। उसका एलसीएम बेटा गिवन है आपको 100, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस वहां पर एलसीएम निकालना था, यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है। चलो और बेटा जो बच्चे ऑन करते ही कुछ भी आंसर लगाते हैं ना, प्लीज मत करो। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस लाते हैं हम, ताकि आप सॉल्व करो, गलतियां पता लगे। और ये आपके 2021 के पेपर में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी में आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और उसके बाद पोल में कर दो। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। आपको ए दो नंबर दिए हुए हैं, एक 25 है एक 20 है, उनका एलसीएम दिया हुआ है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से करिए बेटा, कट आराम से करिए, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। वेरी गुड,
if the LCM of 25 and 20 is 100, then its HCF will be कितना होगा? Very good. जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं ट्राई करिए जरा, पहले कॉपी में फिर पोल में. वेरी गुड. फास्ट फास्ट कीजिए, और जो बच्चे रुके हुए हैं ना, बैठे हुए हैं, बैठना नहीं है, कॉपी में ट्राई करो एंड देन पोल में जाके आंसर करो. मुझे सबके नाम पता है जो ये अभी आंसर नहीं कर रहे हैं. ट्राई कर रहे हो दैट्स गुड, लेकिन बैठे हो तो बेटा बैठना नहीं है, ट्राई करो कॉपी में. वेरी गुड. फास्ट फास्ट कीजिए, बहुत टाइम दे दिया बेटा, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है इसकी. फास्ट फास्ट सभी आंसर कीजिए. बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, करिए जरा. अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, क्यों बैठे हुए हो बेटा? टाइम चाहिए तो बताओ. 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और. जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा. 5, 4, 3, 2, 1, 0. पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन. बच्चे दोनों आप आंसर कर दो जिनका पोल नहीं चलता, देन विल मूव टू द नेक्स्ट. गुड. तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा. देखो सिंपल है, मैं दोबारा से लिख लेती हूँ इस कॉन्सेप्ट को, है ना. मुझे गिवन पार्ट जो था मैं पहले वो लिख लेती हूँ. मुझे ए गिवन है 25, राइट. मुझे बी गिवन है बेटा 20, और मेरा एलसीएम मुझे गिवन है 100. हमें क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ फाइंड करना था. मुझे पता क्या है? वी नो दैट द रिलेशनशिप, है ना. तो मैं वो लिखती हूँ, मुझे रिलेशनशिप पता है. वी नो दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी. मुझे ये अपना रिलेशन पता है. बस अब इसमें जो जो चीजें दी हुई हैं बस वो पुट कर दो. एलसीएम मुझे 100 दिया हुआ है, एचसीएफ मुझे निकालना है. ए मुझे 25 दिया हुआ है और बी मुझे 20 दिया हुआ है. बस 3 चीजें दी हुई हैं, सिंपल है. यहां से इसको मैं इधर ले जाऊंगी, भाग हो जाएगा. सिंपल. अब ये देखो, मेरे को इतना तो नहीं बेटा सिखाने की जरूरत है. देखो 1 0 से 1 0 कट गई. 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है. 5 एकम 5, 5 25, कितना आया? 5 आ गया. एलसीएम बिल्कुल सिंपल आया. क्या होगा आंसर? डी होगा. चेक कर लो. यस मैम. फिर भी 1-2 बच्चे 100 लिख रहे हैं. अगर बेटा आपका 100 आएगा और 100 को एलसीएम भी 100, एचसीएफ भी 100, कभी पॉसिबल है ये? मैं अभी भी पहले रिलेशन में हमने भी पढ़ के हटे हैं कि एलसीएम हमेशा ज्यादा होता है एचसीएफ से. अगर 100 को 100 से गुना करोगे 10,000 हो जाएगा. क्या ए और बी को गुना करने पे 10,000 आएगा? नहीं आएगा. तो आप ये भी तो थोड़ा सोचो, कट कैसे करना है. क्लियर है या अभी भी किसी को डाउट है कट करने में? बेटा कटे कि हम इसे कट कैसे कर रहे हैं? हाँ यस बेटा बिल्कुल. 500 इक्वल टू 500 होगा अगर मुझे चेक करना है. अगर आप चाहते हो मैं चेक करके दिखाऊं तो ये देखो, चेक भी कर देती हूँ. a इंटू बी यानी कि 25 को मैं 20 से गुना करूंगी, मुझे 500 मिलेगा. ठीक है. दूसरी तरफ एलसीएम इंटू एलसीएफ होता है. एलसीएम मेरा 100 है, एचसीएफ मेरा ये है. देख लो, आ गया सही, है ना. a इंटू बी बराबर में एचसीएफ, 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500 + 100 = 500. 500
सॉरी एलसीएम इनटू में एचसीएफ। ठीक है, ये चेक करने का तरीका है। मैं चेक कर मतलब ये दिखा रही हूँ मैं कि अगर मेरे पास चारों चीजें तो हम उन्हें चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन और ले लूं, अब सही करोगे एक दो बच्चों ने जिन्होंने गलत किया है। चलो बहुत बढ़िया, मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है बेटा, इफ द एलसीएम ऑफ 25 एंड बी, कोई दो नंबर है, एक 25 है और एक बी है, उसका 150 एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ भी आपको दिया हुआ है, आपको बी बताना है क्या होगा। मतलब इस बार उसने ना दो नंबर में से एक नंबर गायब कर दिया। एक तो उसने बता दिया 25 है और दूसरा आपसे पूछ लिया और एलसीएम दे दिया 150 है और एचसीएफ दे दिया उसने 5। ठीक है, चलो लगाओ रिलेशन और निकालो आंसर और पोल में करो। बेटा ध्यान से, इतनी भी जल्दबाजी मत करो कि मेरे ऑन करते ही एक बच्चे ने आंसर यूं लगा दिया। सॉल्व कर लो। आपको बी बताना है, मतलब दूसरा नंबर क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीके से अप्लाई होगा, सेम कटिंग होगी। कट कर दो बाहर टेबल से और निकाल दो। आराम से करो, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड। वेरी गुड। आराम से करो कॉपी में। आपको एक दो नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है और उनका एलसीएम एंड एचसीएफ दिया हुआ है। आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज एंड उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है कि बी जो होगा वो क्या आएगा, और फिर पोल में जाके आंसर करना है। ध्यान से बेटा, ध्यान से करो। वेरी गुड। If the LCM of 25 and B is 150, then its HCF is 5. Find the value of 2. गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। बेटा आपसे वैसे कट नहीं हो रहा है कुछ बच्चों से, तो भाग कर लो साइड में। ठीक है, भाग कर लो साइड में, कोई जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट कट करो। आपसे नहीं कट होता है, आप साइड में कर लो। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे।
बच्चे सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, इतनी लंबी तो कैलकुलेशन नहीं है, करिए जरा सभी। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, आंसर करिए, मैं वेट कर रही हूँ सबका। जो जो बच्चे बैठे हुए हैं आंसर नहीं कर रहे हैं, आंसर करिए बच्चे। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। फोन को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। देखो बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, बट फिर भी ए हमें दिया हुआ था 25, सेकंड नंबर हमें निकालना था, एलसीएम हमें दिया हुआ था 150 और एचसीएफ 5। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप पता है, वी नो दैट। क्या है रिलेशनशिप? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, यही होता है, सबको पता है। अब इसमें से एक भी मिसिंग हो हम निकाल सकते हैं आराम से। 150 दिया हुआ है, एलसीएम आपको एचसीएफ 5 दिया है, एलसीएम आपका 150 है। ए आपका कितना दिया हुआ है? ए आपका 25 दिया हुआ है, बी हमें निकालना है। अब मुझे पता है इस साइड ये गुना में है, इधर जाके भाग हो जाएगा, बी को अकेला करेंगे ना निकालने के लिए। ठीक है, बटे में 5 25 कर दिया। कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा बेटा, भाग कर लो। अब मुझे यहाँ से सीधा दिख रहा है, देखो 5 एकम 5, 5m 25। ठीक है, अब मेरे पास कितना आ गया? 150 बटे में 5। अब मैं इसे आराम से कट कर सकती हूँ ना, किससे कट जाएगा? 5 एकम 5, 5 3 15, 0। कितना आ गया? बी बराबर में 30, बी इक्वल टू 30। राइट, तुषार की आईडी से, वेरी गुड। मतलब सेकंड नंबर आपका क्या हुआ? सेकंड नंबर आपका बी हुआ। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात इस क्वेश्चन को लेकर सबको समझ आई है या अभी भी डाउट है बेटा? क्योंकि मैंने देखा है कि 3-4 बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आती है मुझे ऑनेस्टली बता दो बेटा, मुझे ना उससे आइडिया लग जाएगा, फिर मैं वही चीज बता दूंगी। क्या कट करने में प्रॉब्लम आती है या किस चीज में? हम्म, कट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लास्ट और लेते हैं। मान लो, सपोज करो मेरे पास एक नंबर है, मैं नंबर यहाँ लिख रही हूँ, गिवन पार्ट लिख रही हूँ बेसिकली। ठीक है, नंबर जो मेरे पास गिवन, हाँ बेटा क्वेश्चन दे रही हूँ ना, बता रही हूँ। क्वेश्चन में ना आपको दिया हुआ है 2 नंबर है, ए आपके पास 336 है, बी आपके पास 54 है, और इसका एचसीएफ आपको दिया हुआ है बच्चा 6। आपको एलसीएम फाइंड करना है। चलो, और चैट सेक्शन में आना चाहिए सबका आंसर, क्या होगा? हाँ जी, करो। कट करने में प्रॉब्लम होती है बेटा, अगर कट करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो कोशिश ये कर रखो साइड में भाग कर लो। जो लॉन्ग डिवीजन लॉन्ग मेथड होता है ना भाग करने का प्रॉपर, उससे करके देख लिया करो। अगर शॉर्टकट से नहीं हो पाता है कुछ बच्चों के साथ, तो साइड में भाग कर लिया करो।
आपको गिवन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मतलब दोनों नंबर दिए हुए हैं, HCF दिया हुआ है 6 है, LCM आपको फाइंड करना है। चलो अभी बताती हूँ बेटा, अभी बताती हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन में बताती हूँ। ओके बेटा, कहीं तो मिस्टेक की है, चेक करो दोबारा से, थोड़ा सा मिस्टेक है आपका। वेरी गुड। हाँ जी, अभी 2 बच्चों ने किया है, बाकी बच्चे भी करिए। वेरी गुड, ठीक है, देखते हैं यही आंसर है या नहीं, चेक करते हैं। चलो ठीक है, सिंपल है, मुझे पता है क्या, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें रिलेशनशिप पता है, इसलिए मैं लिख रही हूँ ऐसे। वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो HCF आपका 6 है, LCM हमें निकालना है, ए मेरा है 336 और 54, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एलसीएम को अकेला कर देती हूँ, 336 मल्टीप्लाई 54 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो कट कैसे करेंगे, 6 से जा रहा है क्या, कितना आएगा, 6 ने 54 होता है, ठीक है क्या, ठीक है, सीधा कट गया। आपके पास आ गया 336 मल्टीप्लाई 9, बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 54, 4 हाथ से लगा 5, कैरी ओवर 5, 9 3 27, 28 29 31 32 का 2 हाथ से लगा 3, और 27 और 3 30, कितना आया 3024। है इजी। अगर मेरे बच्चे प्रॉब्लम होती है तो 6 यहाँ लिखो, 54 को चेक करो कि जाएगा क्या, नो पे चला जाएगा, ठीक है, समझ आई मेरी बात। और यहाँ पर 36 भी काट सकते हो 6 से ना, डायरेक्ट आप लोग 36 भी काट सकते हो, 336 सॉरी 36 बोल रही हूँ, 336 भी आप लोग इजीली कट कर सकते हो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को इस क्वेश्चन को लेकर? मैं प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन भेज दूंगी, ठीक है, और आपको जो लिंक आता है वो तो आपको करना ही है सभी को, ठीक है बच्चे, यस। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, क्लास में आने से पहले 5 मिनट देख के आया करो कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, वरना एक दिन का गैप हो जाता है, आप भूल जाते हो, ठीक है, 5 मिनट देख लिया करो। गुड बेटा, समझ आ गया तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी आपके पास होमवर्क का लिंक आ जाएगा।